हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन अर्थात हृदय चक्र और इसके नियमन के बारे में अध्ययन करेंगे। हृदय एक पिंकिश कलर की अर्थात गुलाबी रंग का ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार संरचना होती है। इसका जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोज में वो मेसोडर्म के द्वारा होता है और इसकी जो पोजीशन होती है बॉडी में लोकेशन वो दोनों लंग्स के बीच में होती है। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको मेडियास्टिनल स्पेस बोलते हैं। उस मेडियास्टिनल स्पेस में ही हृदय स्थित होता है। मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य में हृदय का जो वेट होता है भार वो लगभग 300 ग्राम होता है और बर्ड्स में बॉडी साइज के कंपैरिजन में जो हृदय का आकार और भार होता है वो थोड़ा अधिक होता है बर्ड्स में, पक्षियों में। अब हम वॉल ऑफ हार्ट की बात करें कि हृदय की जो दीवारें होती हैं उस कौन कौन से पार्ट की बनी होती है, तो सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एपिकार्डियम। उसको एपिकार्डियम कहते हैं और उसको विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। ये जो एपिकार्डियम होती है ये पेरिकार्डियम का विसरल पार्ट होती है, एक सिलोमिक मेम्ब्रेन होती है और इसके द्वारा पेरिकार्डियल फ्लूइड का सिक्रेशन किया जाता है, जो कि पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम की दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो पेराइटल और विसरल, और इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड का सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। सेकंड जो मेम्ब्रेन है वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का निर्माण कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियों से होता है और ये जो पेशियाँ होती है, हृदय पेशियाँ, वो स्ट्रैटेड होती है अर्थात रेखित पेशियाँ होती है और उनके प्रत्येक फाइबर में 1 से लेके 2 तक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये जो मायोकार्डियम वाला जो स्तर होता है वह निलय में अर्थात वेंट्रिकल्स में कंपैरेटिवली थोड़ा मोटा होता है। आलिंद यानी आर्टिकल की बजाय जो निलय होते हैं वेंट्रिकल, उसमें ये थोड़ा मोटा होता है स्तर। तीसरा जो स्तर है वो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ये पतला स्तर होता है जो कि एंडोथीलियम के द्वारा आश्रित होता है और ये जो एंडोथीलियम होती है वो जो ब्लड वेसल्स के एंटीमा से के कंटिन्यूशन में होती है। इस डायग्राम में हृदय का जो स्ट्रक्चर दिया गया है उससे हम देख सकते हैं कि ऊपर की ओर 2 इसके आलिंद है और नीचे की ओर 2 इसके नीले हैं, आलिंद और नीले। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट है उसका ओरिजिन किस किस प्रकार से होता है एनिमल्स में, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ट बीट क्या है। हार्ट बीट जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी एक ताल में जो संकुचन और शीतलन होता है कार्डियक मसल्स का, हृदय पेशियों का, उसी को ही हार्ट बीट कहते हैं। एक लय में होता है, ये लय में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पाया जाता है। और इस ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट के आधार पर हार्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूरोजेनिक और दूसरा मायोजेनिक। जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो संकुचन होता है वो नर्व गैंग्लिया के द्वारा इनिशिएट होता है, वहाँ से प्रारंभ होता है। और जो नर्व गैंग्लिया जो होते हैं ये इनके द्वारा न्यूरोहॉर्मोन जैसे एसिटिलिनकोलिन का सिक्रेशन किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और अधिकांश जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं और कुछ एनालिड्स होते हैं उनके जो हार्ट होते हैं उनमें न्यूरोजेनिक हार्ट ही पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार का जो हार्ट है वो है मायोजेनिक। मायोजेनिक
हार्ट में क्या होता है कि जो कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है मसल्स का, वो एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर द्वारा होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये मॉडिफाइड मसल्स, कुछ मसल्स मॉडिफाई हो जाती है उन स्ट्रक्चर को बनाने में, उनके द्वारा होता है। इसे सिनुएट्रियल नोड कहते हैं और ये एट्रियम में स्थित होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे नोड या सिनुएट्रियल नोड, इनमें क्या कि एक इनहेरेंट पावर होती है जिसका फलस्वरूप इसके द्वारा एक संकुचन की जो वेव होती है वो उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको पेसमेकर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लय में एक्साइटरी सिग्नल यहाँ से ट्रेवल होते हैं। एक बार जब क्या है कि पेसमेकर में संकुचन की जो लहर चलती है वो आगे की ओर ट्रेवल करती है और आगे से ट्रेवल करती हुई जो बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर, इनसे होती हुई पूरे हृदय की जो पेशियाँ होती है वहाँ तक ये फैलती है। और जो मायोजेनिक हार्ट होता है वो, इसमें क्या होता है कि इसमें इंट्रिंसिक बीट होती है, क्योंकि इसमें जो एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि वहाँ कुछ नर्व गैंग्लियन होते हैं जो न्यूरो हार्मोन रिलीज करते हैं बाहर से, तब हार्ट बीट करता है। ऐसा मायोजेनिक हार्ट में नहीं होता है। मायोजेनिक में क्या होता है कि इंट्रिंसिक, यानी इसमें खुद में ही एक जो कंट्रैक्शन की जो वेव होती है वो जेनरेट होती है। और इस प्रकार के हार्ट वर्टिब्रेट्स में यानी कशेरुकियों में पाए जाते हैं। अब कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की हम बात करें तो हृदय में जो हार्ट बीट को के कंडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं वो 4 मेन स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो सिनुएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर। इनका स्ट्रक्चर हम, इसकी लोकेशन अपन यहाँ देख सकते हैं। ये है SA नोड, जिसको कि पेसमेकर भी बोला जाता है। और ये पेसमेकर कहाँ होता है कि राइट साइड का जो ऑलिन होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, इसकी वॉल में ये प्रेजेंट होता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो नोड होता है ये क्या होता है कि मॉडिफाइड मसल से ही बना होता है। दूसरा क्या है, ये है AB नोड, ये भी यही ऑलिन की वॉल में ही प्रेजेंट होता है, यहाँ दिख रहे हैं। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है बंडल ऑफ हिस, ये यहाँ पे ये बंडल ऑफ हिस है। और यहाँ से फिर क्या है कि ये पर्किंजे फाइबर निकल रहे हैं। जो ये येलो कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये पर्किंजे फाइबर जाके जो नीले की जो मसल्स है उनके बीच में ये जा रहे हैं। तो होता क्या है कि पेसमेकर से यहाँ से कंट्रैक्शन की एक वेव जो होती है वो शुरुआत होती है। शुरू होके क्या है कि ये पहले ऑलिन में फैलती है, यहाँ से ये ऐसे नोड से शुरू होने वाली जो वेव होती है वो AB नोड तक पहुँचती है यहाँ तक, और यहाँ से ये बंडल ऑफ हिस से होती हुई ये पर्किंजे फाइबर द्वारा पूरे हार्ट में ये संकुचन की लहर फैल जाती है। मनुष्य में क्या होता है कि 1 मिनट में ये जो लगभग 72 हार्ट बीट होती है। तो एक हार्ट बीट में अकन की बात हम करें तो 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट का ये ड्यूरेशन होता है। एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। जो ऐसे नोड होता है वो पतले फाइबर द्वारा बना होता है और इनका जो साइज होता है वो जो नॉर्मल जो कार्डियक मसल होती है हृदय पेशी, उसका लगभग 1/3 इसका साइज होता है। और इन फाइबर्स के जो दोनों एंड होते हैं, दोनों सिरे होते हैं, वो पतले होते हैं, टेपरिंग होते हैं। और ये जो नोड होता है ऐसे नोड, जैसा कि अभी डायग्राम में हमने देखा, इनमें क्या है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फाइबर यहाँ तक पहुँचते हैं और इसी को हम पेसमेकर या पेस सेटर कहते हैं। और इसको हृदय का हृदय अर्थात हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि
यहीं से हृदय के संकुचन की लहर शुरू होती है। जो हृदय पेशियाँ के जो फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है कि बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है और भीतर की ओर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि अन्य मसल्स में पाया जाता है। और जो पेस मेकर होता है वहाँ क्या होता है कि 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स ये जो चार्ज होता है बाहर की ओर पॉजिटिव, अंदर की ओर नेगेटिव, ये चार्ज ब्रेक होता है। ये ब्रेक होने से क्या होता है कि ये रिदमिक रूप से वेव निकलती रहती है कंट्रैक्शन की। तो ये जो ब्रेक होता है चार्ज का ब्रेक, ऐसा ही सिमिलर जो ब्रेकडाउन होता है चार्ज का, वो आसपास की मसल्स में भी एक वेव शुरुआत हो जाती है और वो पूरे हृदय में पहुंच जाती है, जिसके फलस्वरूप भी क्या जो ब्लड होता है वो आलिंद से नीले में पहुंचता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको हमने डायग्राम में देखा था, वो क्या है कि यहाँ पे वेव कंट्रैक्शन जब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे पहुँचती है, कहाँ शुरू कहाँ होती है, पेसमेकर, यानी पहला वाला जो स्ट्रक्चर है सिनो एट्रियल नोड, वहाँ से शुरू होती है वेव और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक ये वेव पहुँचती है। और यहाँ से ये जो वेव होती है ये बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर में पहुँच जाती है। जब क्या है कि पेसमेकर अर्थात SA नोड किसी कारण से फेल हो जाता है, तो ये जो सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर है AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, वो इम्पल्स जनरेट करता है, वो कंट्रैक्शन की वेव जनरेट करता है, जो कि पर मिनट 45 होती है। जो तीसरा स्ट्रक्चर है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस, ये AV नोड यानी जो सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर है वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और मायोकार्डियम में ये परकिंजे फाइबर के रूप में छोटे छोटे फाइबर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो परकिंजे फाइबर होते हैं इनका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है अन्य जो कार्डियक मसल्स के फाइबर होते हैं उनसे ज़्यादा, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है लगभग 50 से 70 माइक्रोन होता है। बाकी जो सामान्य कार्डियक मसल्स फाइबर होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 15 माइक्रोन होता है। इनमें बहुत अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। होता क्या है कि इन फाइबर्स में जो सेंटर वाला जो स्पेस होता है उसमें ग्लाइकोजन ही भरा रहता है, जबकि जो मायोफाइब्रिल होते हैं जो कि संकुचन का कार्य करते हैं वो इन फाइबर्स के परिधि की ओर स्थित होते हैं और सेंटर में क्या होता है ग्लूकोज भरा हुआ रहता है। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट की हम बात करें तो हार्ट बीट की जो दर होती है उसके हिसाब से 2 टर्म्स होती है, एक तो ब्रेडिकार्डिया और एक टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया वो स्थिति है जबकि जो हार्ट बीट की जो दर है वो सामान्य से कम हो जाती है, अर्थात 72 जो नॉर्मल होती है उससे अगर कम हार्ट बीट हो जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। दूसरा टेकिकार्डिया वो स्थिति है जब सामान्य से अधिक हार्ट बीट की दर हो जाती है, जो नॉर्मल 72 है, अगर 72 से बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। जो हार्ट बीट का जो रेगुलेशन होता है वो नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, ये मेनली 2 तरीके से होता है। नर्वस कंट्रोल की हम बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, उसमें ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला सेंटर पाया जाता है। और ये जो सेंटर होता है हार्ट बीट को जो कंट्रोल करता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो कार्डियो एक्सीलरेटर और दूसरा कार्डियो इनहिबिटर। जो कार्डियो एक्सीलरेटर की हम बात करें तो ये इसके द्वारा सिंपैथेटिक नर्व SA नोड जो कि पेसमेकर होता है हार्ट को, वहाँ तक भेजी जाती है सिंपैथेटिक नर्व। और ये सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है कि ये हार्ट बीट को इंक्रीज करती है, इंक्रीज करने का कार्य करती है। और इंक्रीज कैसे करती है कि इन सिंपैथेटिक नर्व से एक केमिकल निकलता है जिसे बोलते हैं सिंपैथीन। ये सिंपैथीन AV नोड के जो फाइबर होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है और हार्ट बीट को बढ़ाता है। हार्ट बीट कब बढ़ती है कि
सामान्य जब एक डर की अवस्था होती है तब हम महसूस करते हैं कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके अलावा जो एक्सरसाइज की जाती है, एक्सरसाइज के बाद में भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सरसाइज हम करेंगे तो उससे वेंस पे कंप्रेशन होगा और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर कार्डियो एक्सीलेटर के कारण होते हैं। दूसरा जो दूसरा पार्ट है इस नर्वस कंट्रोल का, वो है कार्डियक इन्हीबिटर। ये जो कार्डियक इन्हीबिटर होते हैं, ये जो 10वें नंबर की वेगस क्रेनियल नर्व होती है, उनके जो नर्व फाइबर होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक, ये कार्डियक इन्हीबिटर के द्वारा कार्य करते हैं और इनके द्वारा एसिटिलकोलिन मुक्त किया जाता है, जो कि SA नोड में जो हार्ट बीट होती है, वहाँ से जो हार्ट बीट शुरू होती है उसको स्लो करते हैं। और ये एसिटिलकोलिन होता है, ये इसको क्विकली नष्ट भी कर दिया जाता है एसिटिलकोलिन को। केमिकल कंट्रोल की हम बात करें तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, जैसे एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, सिम्पेथिन, थायरोक्सिन हार्मोन, लिंग हार्मोन, ये आदि क्या करते हैं कि हार्ट बीट की दर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो एसिडिटी उत्पन्न होती है वो भी हार्ट बीट को बढ़ाती है, जबकि एसिटिलकोलिन होता है वो हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। नर्वस और केमिकल कंट्रोल के बाद फिजिकल कंट्रोल की भी हम बात करें तो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हार्ट बीट भी बढ़ती है। हार्ट बीट को समझने के बाद हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, यानी हृदय चक्र की। हृदय में अर्थात हार्ट में प्रत्येक हार्ट बीट के फलस्वरूप जो विभिन्न घटनाएं होती है, इंसिडेंट, उसकी जो सीक्वेंस होती है उसी को कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहते हैं। अर्थात आलिंदो और नीलियो, चौरिकल और वेंट्रिकल्स जो होते हैं, उनके जो क्रमबद्ध संकुचन और शीतलन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हृदय चक्र बोलते हैं। जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि कार्डियक पेशियाँ हृदय की जो संकुचन शीतलन में जाती है। आलिंदों का जो संकुचन होता है उसको एट्रियल सिस्टोल या आलिंद संकुचन, तथा आलिंदों का जो प्रसारण होता है रिलैक्सेशन, उसको एट्रियल डायस्टोल या आलिंद शीतलन कहते हैं। इसी प्रकार जो नीले होते हैं उनके संकुचन को नीले संकुचन वेंट्रिकुलर सिस्टोल और नीलियों के प्रसारण को वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। आलिंदों व नीलियों के क्रमबद्ध संकुचन व शीतलन को ही ये कार्डियक साइकिल कहते हैं। और मनुष्य में ये जो एक हृदय चक्र होता है वो 0.8 सेकंड में पूरा होता है। इसमें से आलिंद का जो संकुचन होता है उसमें 0.1 सेकंड लगता है और आलिंद का जो शीतलन होता है रिलैक्सेशन, उसमें 0.7 सेकंड लगते हैं। नीले के संकुचन में अप्रोक्सीमेटली 0.3 सेकंड्स लगते हैं और रिलैक्सेशन में 0.5 सेकंड लगते हैं। हृदय का सिर्फ एक ही जो मेन कार्य होता है वो होता है कि प्रेशर उत्पन्न करना, जिससे कि जो ब्लड है वो शिराओं और धमनियों में बह सके। कार्डियक साइकिल की जो स्टेज होती है, 3 स्टेज, उसकी हम बात करें तो एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकंड में होता है। वो हार्ट कार्डियक साइकिल के प्रारंभ में आलिंद व नीले रिलैक्स अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में जो चाप होते हैं उनके कपाट भी बंद रहते हैं, पर आलिंद नीले कपाट खुले रहते हैं। साथ ही जो मांसशिराओं का आलिंद में व आलिंदों से नीलों में जो रुधिर जाता है, जैसे ही SA नोड में जो स्पंदन आवेग तरंग के रूप में आलिंद की पेशियों तक पहुंचता है तो दोनों आलिंद संकुचन में आ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड आलिंदों से नीले में पहुंचता है। हमेशा दाहिना आलिंद बाएं आलिंद से कुछ पहले संकुचन करता है, क्योंकि संकुचन की जो वेव होती है, तरंग होती है, वह पहले दाहिने आलिंद में और फिर बाएं आलिंद में पहुंचती है। दूसरी स्टेज होती है कार्डियक साइकिल की, वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि
0.3 सेकंड में कंप्लीट होता है। संकुचन का आवेग जो ही आलिंद और नीले नोड पर पहुंचता है, कहीं भी नोड पर पहुंचता है, तो आवेग, ये जो आवेग है ये बंडल ऑफ हीट्स द्वारा जो वेंट्रिकल नीले होते हैं उनमें रिलीज हो जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं नीले एक साथ संकुचित होते हैं। नीले दाब आलिंद दाब से बढ़ जाता है तथा आलिंद और नीले के बीच में जो वॉल होते हैं, कपाट, वो बंद हो जाते हैं, जिससे ब्लड वापस आलिंद में नहीं जा पाता है। और प्रारंभिक नीले संकुचन को आइसोवोल्यूमेट्रिक नीले संकुचन कहते हैं, क्योंकि इस प्रारंभिक अवस्था में आलिंद नीले कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं तथा नीले में रुधिर का आयतन समान रहता है। नीलियों में दाब तेजी से बढ़ता जाता है। जब दाहिने में बाह्य नीलियों का अंतनीले दाब महाधमनियों के दाब से अधिक हो जाता है तो ब्लड इनके जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं उनको धकेल कर जो पल्मोनरी महाधमनी व कैरोटिको सिस्टमेटिक आर्ट में चला जाता है और नीले पूर्ण रूप से खाली नहीं होते हैं। तीसरी जो स्टेज है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो नीलियों को संकुचन के बाद जो नीलियों में सूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अंदर का दाब लगातार कम होकर धमनियों के दाब से कम हो जाता है और अर्धचंद्राकार जो वॉल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। प्रारंभ से नीले दाब आलिंद दाब से कुछ अधिक होता है, अतः आलिंद नीले शीतलन भी कहते हैं। शीतलन को आइसोवोल्यूमेट्रिक नीले शीतलन कहते हैं। जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है वो होता है 4.4 सेकंड का। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रेड साइन यहाँ दिखाई दे रहा है AS, वो डिनोट कर रहा है, वो बता रहा है जो आलिंद होता है उसके संकुचन को। तो आप देख सकते हैं कि पूरा साइकिल 0.8 सेकंड का है और ये आलिंद के संकुचन में कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेकंड का 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है और उसके बाद का यहाँ से यहाँ तक ये आलिंद का रिलैक्सेशन यानी शीतलन हो रहा है। तो 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड में आलिंद का संकुचन हो रहा है और बाकी 0.7 सेकंड में आलिंद का शीतलन हो रहा है। इसी प्रकार हम वेंट्रिकल अर्थात नीले की बात करें तो ये 0.1 जब आलिंद का संकुचन समाप्त हो जाता है 0.1 सेकंड पे, तो 0.1 सेकंड से लेके 0.4 सेकंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीले का संकुचन होता है और यहाँ के बाद में 0.4 सेकंड के बाद में 0.5, 0.6, 0.7, 0.7, 0.8 और वापस यहाँ तक ये नीले का रिलैक्सेशन हो रहा है, शीतलन हो रहा है। और यहाँ से हम बात करें 0.4 से लेकर 0.8 तक, तो ना तो आलिंद संकुचन हो रहा है ना नीले का संकुचन हो रहा है, केवल हृदय में रिलैक्सेशन हो रहा है। इसीलिए इस फेज को कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन डायस्टोल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हृदय चक्र 0.1 सेकंड का होता है, जिसमें जो अलग अलग इवेंट होती है, आलिंद का संकुचन, नीले का संकुचन, आलिंद और नीले का रिलैक्सेशन, ये अलग अलग टाइम फेज में पाए जाते हैं।